नमस्कार दोस्तों, अपराध की दास्तान में मैं संजना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेंगलुरु में एक 29 वर्षीय महिला की हत्या कर दी जाती है। हत्या भी ऐसी वैसी नहीं, उसकी बॉडी को 30 टुकड़ों में काट दिया जाता है और फ्रिज में रख दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये महिला कौन थी? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। महालक्ष्मी मल्लेश्वर एक कॉस्ट्यूम आउटलेट कपड़ा फैक्ट्री में लीडर के रूप में काम करती थी। उसकी शादी हो चुकी थी। उनके पति का नाम हेमंत दास है। हेमंत दास एक मोबाइल एक्सेसरीज की उनकी दुकान थी। महालक्ष्मी के 3 बच्चे थे। दोनों पति पत्नी में कुछ विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते दोनों पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे थे। विवाद का कारण क्या था? महालक्ष्मी का किसी अशरफ नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध थे। हेमंत दास को जैसे ही पता चला, मई 2023 में हेमंत दास को जब पता चला तो उन्होंने महालक्ष्मी को समझाया, इसका विरोध किया, लेकिन महालक्ष्मी मानने को तैयार नहीं थी। इसके चलते उन्होंने महालक्ष्मी से दूरी बना ली और वो पिछले 1 साल से दोनों अलग रह रहे थे। आखिर हत्या का पता कैसे चला? महालक्ष्मी मल्लेश्वर के भाई भाभी कुछ दिन पहले उनके साथ रहने के लिए आए थे। उसके बाद किसी बात को लेकर दोनों भाई भाभी में झगड़े होने लगे। कुछ दिन बाद उनके भाई मराठी हल्ली चले जाते हैं। अपार्टमेंट में रह रहे और लोगों को उनके रूम से एक स्मेल आती है तो वो उनके भाई को कॉल करते हैं। शुक्रवार को उनका भाई उनकी दूसरी बहन को इस बात का इंफॉर्मेशन देता है। शनिवार की सुबह उनकी माँ, बहन और उनके दामाद लक्ष्मी के अपार्टमेंट पर जाते हैं। अपार्टमेंट का ताला बाहर से लगा हुआ था। किसी तरीके से वो दूसरी चाबी का अरेंजमेंट करते हैं और ताला खोलते हैं। जैसे ही वो ताला खोलते हैं तो उस घर के हालत देखते हैं तो बहुत बुरी तरीके से वो घर फैला हुआ था। कहीं पर बैग पड़े हुए थे, कहीं पर सूटकेस फैला हुआ था और किचन का सामान भी बिखरा पड़ा था। जमीन पर कीड़े रेंग रहे थे और फ्रिज में से कीड़े नीचे से निकल रहे थे। फ्रिज पर खून के धब्बे थे। जैसे ही उनकी माँ ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। पूरे घर में सड़ी स्मेल आ रही थी। उसके बाद उनकी माँ दौड़कर अपने दामाद से बोलती है। उनके दामाद पुलिस को फ़ोन करते हैं। आखिर कौन है ये अशरफ? अशरफ एक उत्तराखंड का रहने वाला है और वो एक सैलून पर जॉब करता था। महालक्ष्मी और अशरफ के अवैध संबंध थे। उसका घर पर आना जाना था। उनके पति का भी कहना है कि अशरफ और महालक्ष्मी के संबंध थे। उसके बाद महालक्ष्मी से उनका कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन इसी बीच महालक्ष्मी ने नेलमंगल पुलिस स्टेशन में अशरफ के खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। हेमंत दास का कहना है कि वो अशरफ नाम का व्यक्ति उनकी पत्नी को ब्लैकमेल करता था। शायद इसके चलते उसने ये हत्या कर दी हो। पुलिस को अपार्टमेंट में से कई सबूत मिले हैं जो अशरफ की तरफ इशारा करते हैं। ये थी आज की हमारी अपराध की दास्तान। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और ऐसे ही लोगों से बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत।